वनं वृन्दावनं नाम असभ्यं नवकाननम् गोपगोपी गवां सेव्यम् पुण्याद्री तृणवीरुधम् वृन्दावनं गोवर्धनम् यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति श्रीराम माधवयोरप राम माधवयोरप। भगवान श्री दाऊ भैया के साथ गोविंद 4 वर्ष की अवस्था में गोकुल छोड़कर श्रीधाम वृंदावन में पधारे। वृंदावन में आकर के जब प्रभु ने उस वृंदारण्य की दिव्यता भव्यता का अवलोकन किया, पुण्याद्री तृण वीरुधम, जिस वृंदावन में सुंदर गोवर्धन का शिखर है, सुंदर सुंदर विशाल वृक्षावली है, खूब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, देख देख करके भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। अरे या हरियाली में तो गैया खूब घास खाए के प्रसन्न रहेंगे। जो ग्वाले होते हैं ना, घूमने भी जाएं, तीर्थ यात्रा में भी जाएं, और जहां उन्हें हरियाली नजर आई तहां अपनी गैया याद आने लगती। मेरी गाय होती तो ये हरियाली में कितनी प्रसन्न होती, उसका वही मन रहता है। तो आज हमारे गोविंद गायों से इतना प्यार करते हैं कि पुण्याद्री तृण वीरुधम, वृंदावन के तृण को देखा, घास फूस को देखा, तो हरियाली को देख देख के बड़े प्रसन्न, मेरी गैया यहां खूब प्रसन्न रहेंगी, खूब घास खाएंगी। निर्मल यमुना का जल प्रवाह, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च। यमुना पुलिन का जब दर्शन किया तो वीक्षासीत उत्तमा प्रीति, भगवान का मन उस ब्रज भूमि के प्रेम में भर गया। केवल अकेले श्री कृष्ण का ही नहीं, राम माधवयो नृप, नृप संबोधन करके सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, यह दोनों भाइयों का मन अत्यंत प्रसन्न हुआ किसी भूमि को देखकर, तो वो केवल श्रीधाम वृंदावन की भूमि। इसलिए विशेष संबोधन यहां नृप कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, वीक्षासीत उत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। दोनों भैया बड़े प्रसन्न, अति विमुग्ध। कन्हैया तो दौड़े दौड़े मैया के पास आए। अरे मैया। हाँ बेटा। बोले मैया या वृंदावन में तो हम गैया चरायो करेंगे। मैया खूब हंसी। अरे लाला, तू 4 वर्ष को छोरा, अपने आप को ठीक से संभाल ना सके, गैयन को का संभाल लेगो। लाला तनिक बड़ो है जा, पर बड़े होके तो तू को गैया चरानी ही चरानी है, ग्वालन को छोरा जो ठहरो। मैया ने बात टाल दी तो कन्हैया मुंह लटका के दूर बैठ गए। मैया समझ गई, पास में आके बोली, देख बेटा, ये तेरी बहुत ही इच्छा है तो गैया बाद में चरियो, पहले छोटे छोटे बछड़ने तो चरावो सीख। अच्छा ठीक है मैया। कन्हैया भी राजी हो गए और मैया ने भी अनुमति दे दी। अब प्रभु ने छोटे छोटे बछड़ों के साथ अपने ग्वालों को लेकर के आसपास ही घूमना प्रारंभ कर दिया। मैया की आज्ञा है, ज्यादा दूर मत जाइयो। तो प्रभु आसपास ही वत्सचारण करने लगे। एक दिन बछड़ा चराते हुए विचरण कर रहे थे कि वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा बन करके बछड़ों में मिल गया। प्रभु पहचान गए, दौड़ के आए, उसका पैर पकड़ के घुमा के दे महाराजो गोविंदाय नमो नमः। वत्सासुर का उद्धार कर दिया। ऐसी एक दिन भगवान अपने बछड़ों को पानी पिलाने के लिए यमुना पुलिन पधारे,
तो वहां बैठा हुआ था बकासुर, ये पूतना का बड़ा भाई। जो इसने गोविंद को देखा, अच्छा तो यही है काला काला मुरली वाला, मेरी बहन को मारने वाला, बदला लूंगा। सो बगुला बना बैठा रहा। जैसे ही प्रभु निकट आए तो एकदम पूरे वेग से दौड़ा और मुंह फाड़ करके भगवान को पकड़ के गले में धर के गटक गया, निकल गया। ब्रजवासी देखते ही चिल्ला भी लगे, अरे राम राम, ये कितनो बड़ो बगुला कन्हैया को पकड़ के खा गयो, बचाओ बचाओ। बेचारे चिल्ला भी लगे सब ग्वाला। पर भगवान ने वाके पेट में जाके अपना श्री विग्रह इतना गर्म कर लिया कि उसे ऐसा लगा जैसे आग का अंगारा खा लिया हो, जलने लगा, छटपटाने लगा। तो तुरंत इसने भगवान को मुखद्वार से पुनः बाहर कर दिया। जैसे ही प्रभु बाहर आए, भगवान ने उसकी चोंच पकड़ के बीच में से चीर दिया। सो गोविंदाय नमो नमः, बकासुर का भी उद्धार कर दिया। इसी प्रकार क्रीड़ा करते हुए प्रभु एक दिन आंख मिचौनी खेल रहे थे। ब्रजवासियों तुम छुप जाओ, हम ढूंढेंगे। ठीक है लाला। तो सब छुपने के लिए स्थान देख रहे थे, कहां छुपे। इतने में आ गया अघासुर। उस अघासुर ने बड़े विशाल अजगर का रूप बनाया और मुंह फाड़ करके जिह्वा धरती में सटा के प्राणायाम चढ़ा के बैठ गया, श्वास रोक के, न हिले न डुले, बिल्कुल पाषाण प्रतिमा बन गया। तो ब्रजवासी देखते बोले, अरे भैया एक दिना है गया वृंदावन में घूमते, पर या गुफा को आज पहली बार देखो। दूसरों बोलो, भैया ये गुफा तो ऐसी मालूम चल रही है जैसे कोई सर्प हमें ही खावे बैठो हो। भाई गजब, कोई कारीगर है, कैसी सजीव गुफा बनाई गई, सर्प के आकार की गुफा है। भैया कलाकारन की कहनो का जीवंत बनाए गए। एक बोलो, भैया मैंने तो ऐसी सुन रखी है कि वृंदावन की गुफा में बड़े बड़े महात्मा भजन किया करे, तो या गुफा में बाबा बैरागी सब बैठे होंगे, चलो देख के तो आवे कौन कौन है, कैसे कैसे महात्मा है। चलो घुस बैठे सब। अब जैसे ही वाके जिह्वा पर कदम रख के ब्रजवासी भीतर गए, एक बोलो, भैया वृंदावन के महात्मन के बड़े ठाट बाट हैं, देख तो सड़क ऐसी बना रखी है जैसे गद्दा बिछा रखे हो। ऐसी गजब की सड़क कब होना है देखी भैया। चलो और अंदर चले। जब दरवाजे पे इतनी सुंदर है तो भीतर कितनी सुंदर होगी। और आगे बढ़े। लंबे लंबे वाके ये दांत चारों तरफ जो थे। एक बोलो, चोरे ये सफेद सफेद खूंटा काय को ठोक रखे। एक बोलो, ये वृंदावन के महात्मन को नियम होएगा कि अपना सामान खूंटी से टांग के आवे, सामान लेके भीतर न घुसे। ठीक है भैया, तो जाके हाथ में जो तो टांगे भी लगे और आगे बढ़े। इतने में अघासुर जो अब तक श्वास रोके बैठा था, उसकी श्वास धीरे धीरे बाहर निकली। उसने श्वास छोड़ी तो गरम गरम दुर्गंधपूर्ण वायु जब अंदर से आई तो ब्रजवासी नाक पकड़ के बोले, हे भगवान, ये दुर्गंध कैसी आ रही है गुफा में से, और इतनी गर्म हवा। एक बोलो तो मालूम ना है, बड़े बड़े योगी महात्मा यहां में बैठ के समाधि लगा के मुंह तो मालूम पड़े एक साथ प्राणायाम चढ़ाते होंगे और एकदम श्वास खींच करके फिर एकदम श्वास छोड़ते होंगे, तासे गरम गरम हवा निकली। तो वो दूसरों बोलो, क्यों रे, तो फिर दुर्गंध काय क्यों आ रही है। एक ने कही, अरे भैया महात्मन को अपने शरीर को ही होश ना रहे समाधि में, और यहां में कोई जीव जंतु जाकर के हड़बड़ा के कहीं मर गए होगो, सुबह की दुर्गंध आ भी लग गई। अपन चल के सफाई करे आएंगे, महाराज जी को दर्शन करे आएंगे। अब आप उसमें शंका कर ले, आप उसमें समाधान कर ले। एक बोलो, भैया हमें तो नेक डर लग रहा है। भैया काय बात को। बोले, तू भूल गयो वादना, वो कितनो बड़ो बगुला बन के आयो राक्षस, अपने कन्हैया को पकड़ के खा गयो। भगवान न करे कोई ये असुर हमें ही खावे बैठो हो तो अपन का कर लेंगे। तो सबरे ग्वाला एक स्वर में बोले, काय को घबरावे, अपनो कन्हैया भी तो पीछे ही है। यदि ये भी कोई बगुला की तरह बकासुर भयो, ये भी कोई असुर भयो, तो अयम तथा चेत बकवत विनंशति, ये भी जैसे बगुला मार दियो हमारे कन्हैया ने, वैसे ये चीर के फेंक देगो। अपन को डरवे की जरूरत ना है। और इतना कह के कर ताड़ ताली बजा के जोर से शोर मचाते हो गए, डरो मत, चलो घुस चलो।
तो ताली बजा के शोर मचा के सबके सब भीतर भागे चले। अब भगवान ने जब देखा राम राम सबके सब ग्वाला घुसे जा रहे, दूर से देखते ही भगवान तो अघासुर को पहचान गए, जान गए। आवाज लगाई, अरे ब्रजवासियों रुको रुको, ये गुफा नहीं है। खूब चिल्लाए पर काऊ ने नहीं सुनी। इतना शोर किसी को सुनाई नहीं पड़ा। प्रभु को लगा कि अब तो इन्हें बचाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। मेरी प्रतिज्ञा है, मैं अपने भक्त का कभी पतन नहीं होने देता। जो एक बार मेरा हो गया, ब्रजवासियों में भूल तो हो गई, परंतु उस भूल के साथ साथ एक विश्वास है उनका। क्या? बोले हमारा कन्हैया हमारे साथ। और इसी विश्वास पर भगवान उनकी रक्षा करते हैं। वो जहां भी जाते हैं प्रभु के विश्वास के साथ। तो भगवान की प्रतिज्ञा है, सकर्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामेतद्व्रतं मम। सकृत मैंने एक बार भी जिसने कह दिया तवास्मी, प्रभु हम तो सब तुम्हारे हैं, मैं तुम्हारा हूं, तो फिर मैं क्या करता हूं? बोले सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामी, समस्त भूतों से उसे मैं अभय दे देता हूं। एतत् मम व्रतम, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अध्यात्म रामायण में, वाल्मीकि रामायण में भगवान की इस प्रकार की प्रतिज्ञा है। और भागवत के 21 स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं, बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयैरजितेन्द्रियः प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्न विभूयते। भगवान कहते हैं उद्धव, वैसे तो मेरा भक्त विषयों में भटकता नहीं, फिर भी इंद्रियां बड़ी बलवती हैं। कदाचित इंद्रियों के वशीभूत होकर के मेरा कोई भक्त विषयों में भटक जाए, विकारों का दास बन जाए, तब भी मैं अपने भक्तों को वहां से भी संभाल करके ले आता हूं, पाप का भी पेट फाड़ करके निकाल लाता हूं, और भक्त का पतन नहीं होने देता, संभाल लेता हूं। भाई अपना बच्चा कितना भी गंदा हो, मल लगा हो, गंदगी लगी हो, धूल मिट्टी कीचड़ में सना हो, तब भी मां का दुलार उसके प्रति कम नहीं होता। और तो देखेंगे तो इधर उधर देख करके घृणा करके मुंह सकोड़ के चले जाएंगे, और मां देखेगी तो तुरंत उसे नहलाएगी, धुलाएगी, साफ सुथरा करके मोटा मोटा काजल लगा के, डिठौना लगा के जब सजा देती है, तो फिर पिताजी भी पीछे पीछे भागने लगते हैं, अरे भाई जरा हमको भी दो अपनी गोद में, हमारा भी अधिकार है भाई, हमारा बेटा है। ऐसे ही जीव कितना भी सावधानी से चले, फिर भी जन्म जन्मांतरों के अभ्यास स्वरूप इंद्रियों में जो विषयों के प्रति आकर्षण है, वो जल्दी से एकदम उसका निरोध नहीं होता, उसका निग्रह नहीं होता। इसलिए कभी कभी बड़े बड़े विद्वान समपि कर्षति, बड़े बड़े विद्वान भी आकर्षित हो जाते हैं, बड़े बड़े कोविद जिनको तत्वतः ज्ञान है, आत्म स्वरूप का बोध हो चुका है, संसार के मिथ्यात्व का बोध हो चुका है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी भी कभी कभी फिसल जाते हैं। इसलिए भगवान की प्रतिज्ञा है, जो मुझे मान के मेरा आश्रय लेके चलता है उसे मैं नहीं भटकने देता, क्योंकि वो मेरे भरोसे पर है। और जो अपने बल पर चले वो भटक सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, जो मेरा प्रपन्न हो गया, मेरी शरण में आ गया, वो माया की इस चकाचौंध से बच जाता है, मैं उसे बचा लेता हूं, भटकने नहीं देता। ये अघासुर क्या है? अघ माने पाप, पाप की प्रवृत्ति ही तो अघासुर है। ब्रजवासी धोखा खा गए, उस पापमय अघासुर को एक पर्वत गुहा समझ करके प्रविष्ट हो गए। इसी प्रकार भक्त भी कभी कभी प्रमादवश, असावधानीवश पाप की प्रवृत्ति को पहचाने बिना उधर प्रविष्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं, धोखा खा जाते हैं।
माया इतनी बलवती है कि धोखा दे देती है। परंतु जब ब्रजवासी घुसे तो भगवान ने आवाज बहुत लगाई, रुको रुको, खतरा है, ये गुफा नहीं है, और सुन नहीं पाए। उसी प्रकार भगवान का शरणापन्न भक्त जब किसी भी पाप प्रवृत्ति में प्रवेश करता है तो अंतरात्मा बने बैठे भगवान जो हृदयस्थ हैं वो हरि रोकते हैं, टोकते हैं, सावधान करते हैं, इधर मत जाओ, खतरा है, ऐसा मत करो। परंतु हम लोग उस आवाज को दबा देते हैं। उस समय वो गुहा का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि जीव उस अंतरात्मा की आवाज को सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता और अनसुना करके घुस जाता है। जैसे ब्रजवासी घुस गए, भगवान के इतना पुकारने पर भी सुना किसी ने नहीं। प्रभु तो जब तब भी सावधान कर रहे थे, अब जब नहीं सुन पाए और चले गए तो फिर भगवान उनकी रक्षा करने के लिए पहुंच गए। मैं भटकने नहीं दूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा। और तुरंत प्रभु भीतर गए और जो प्रभु ने प्रवेश किया अघासुर के मुख में, अघासुर ने तुरंत मुख बंद कर दिया। अब तो सबके सब अघासुर के मुख में बंदी। बड़े बड़े देवता ये दृश्य देख रहे थे विमानों में, वो तो हाहाकार करने लगे, अरे अघासुर तो सबको खा गया। और भगवान ने क्या किया, उसके श्वास छिद्र में बैठकर अपना शरीर बढ़ाकर सर्वथा उसके श्वास छिद्र को अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया। जब श्वास का आवागमन सर्वथा अवरुद्ध हो गया तो बिना श्वास के छटपटाने लगा। थोड़ी देर पर तड़फा और उसके बाद उसका ब्रह्मरंध्र फट गया और उसी छिद्र से भगवान सारे ब्रजवासियों को निकाल करके बाहर ले आए। अमृतमयी दृष्टि से देखा तो सबके सब सोते हुए से जाग करके खड़े हो गए और अघासुर के शरीर से एक तेज पुंज निकला जो भगवान के चरण कमलों में विलीन हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा करी, अघासुर का उद्धार किया। बोले अघासुर का भी उद्धार हो गया। सुखदेव जी कहते हैं इसमें क्या संदेह परीक्षित, अरे जो भगवान का नाम लेके मरता है वो तर जाता है, तो जो भगवान को पेट में ही बैठा के मरा हो वो क्या नरक में जा सकता है? आश्चर्य तो इस बात का हुआ परीक्षित कि आज अघासुर मरा है और ब्रजवासियों ने ठीक उसके 1 वर्ष के बाद घर में आके मैया से कहा, मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। परीक्षित चौंके, ये घटना 1 वर्ष के बाद ब्रजवासियों ने क्यों सुनाई महाराज? सुखदेव जी कहते, सुनो परीक्षित, तुम्हारे मन में कृष्ण कथा के प्रति अतिशय अनुराग देख देख करके मुझे कोई भी रहस्य छुपाते नहीं बनता। सुनो, ग्वाला जब गैया चराने जाते हैं ना तो अपना कलेवा साथ में बांध के ले जाते हैं और जहां कोई अच्छा सा स्थान देखा गायों को चरने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया और अपने कलेवा की पोटली को किसी वृक्ष की शाखाओं से लटका दिया और फिर आप उसमें वो खेलते हैं। तो जब अघासुर के मुख से बाहर निकले सब ब्रजवासी तो बोले, कन्हैया तेरी कृपा से बच गए आज, नहीं तो हमारा तो नाश्ता है गया हो तो। पर लाला अब हमको बड़ी जोड़ते भूख लग रही है। भगवान बोले, तो निकालो अपना अपना कलेवा, उतारो। यदि ब्रजवासी कलेवा अपने साथ ही रखते तो अघासुर के मुख में तो सारा कलेवा खराब हो जाता, विषैला हो जाता। परंतु अघासुर के मुख से बाहर आकर के फिर वृक्षों की शाखाओं में जो लटका रखा था कलेवा वो सबने उतारा। कन्हैया बोले, चलो यमुना तट पर बैठ के भोजन करेंगे। सबको लेके यमुना तट पधारे। यमुना जी की सुंदर सुंदर नव कोमल बालुकम, कोमल कोमल बालू के ऊपर भगवान जाकर विराजमान हो गए और ब्रजवासी चारों तरफ से गोल चक्र बना करके बैठ गए। एक छोटा चक्र, फिर दूसरा बड़ा, उससे फिर तीसरा बड़ा। ये सखाओं के बीच का रास मंडल है। एक तरफ भगवान मुख करते हैं तो दूसरा पीछे से खींचता है, कन्हैया मेरी तरफ मुख कर। तो भगवान चारों तरफ मुख किए बैठे हैं और प्रत्येक ग्वाला को लगता है कन्हैया मेरे साथ भोजन कर रहा है। सबको भगवान के मुख कमल की शोभा का दर्शन हो रहा है। भगवान किसी को भी विमुख नहीं होने देते, क्योंकि जिस ओर से पीठ होगी वही ब्रजवासी असंतुष्ट होंगे। इसलिए सबको लग रहा है हमारी तरफ मुंह किया।
भोजन प्रारंभ हो गया। कैसे भोजन हो रहा है आप भी दर्शन करें सुखदेव जी के शब्दों से। बिभ्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम् तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपर सुहृदो हासयन्नर्मभिस्वै स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भुगवान के। ध्यान करें उस भोजन की लीला का। भगवान भोजन करते समय अपने पीतांबर को उतारकर कमर में बांध लेते हैं और जोड़ से कमर में बंधे हुए उस पीतांबर में एक तरफ श्रृंगी और एक तरफ बंसी को डाल लेते हैं। श्रृंगी सिंह की, सिंह के द्वारा श्रृंगी बनती है जिसको इतनी जोर से बजाते हैं कि सारे बछड़े उस ध्वनि को सुनते ही दौड़ते भागते चले आते हैं। और बांस की बांसुरी, तो एक तरफ बंसी एक तरफ श्रृंगी को डाल रखा है बने हुए पीतांबर में। बिभ्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे। एक वेत्र है, वेत्र माने डंडा, बछड़ों को हाँकने वाला डंडा भोजन करते समय अपने बगल में धर लेते हैं पास में। बामे पाणौ मसृण कवलम, बाएं हाथ के हथेली पर दही भात का मिश्रित कवल बना रखा है। और कुछ ब्रजवासी पत्ते तोड़ लाते हैं, पत्ते में परोस के पाते हैं, पर हमारे गोविंद तो करपात्री बन के भोजन पा रहे हैं। अपने बाम कर को ही पात्र बना रखा है, तो बाएं हाथ के हथेली पर दही भात मिला के रख लिया और सब ग्वालों से एक एक फल का अचार मांग लिया। तू कौन सा अचार लायो भैया, निकाल। एक एक कली सब फलों के अचारों की मांग मांग के उंगलियों के बीच में दबा ली। आम का, नींबू का, मिर्ची का, टेंटी का, ये सब खट्टे मीठे अचारों के साथ दही भात का भोग लगाए रहे। बामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपर सुहृदो हासयन्नर्मभिस्वै। सब ग्वालों के बीचों बीच गोविंद विराजमान है और गोल चक्र बनाए जो लंबा चौड़ा ग्वालों का समुदाय है, उनके बीच में बैठे बैठे भोजन के साथ साथ हासयन्नर्मभिस्वै, कभी खूब जोर से हंसते हैं तो कभी कोई न कोई व्यंग करके परिहास करने लग जाते हैं, हंसी मजाक। मौनी बाबा बन के नहीं कर रहे लोग। स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भुगवान के लिए। स्वर्ग के तमाम देवी देवता विमानों में छाए हुए इस भोजन लीला का दर्शन करते आप उसमें कानाफूसी कर रहे हैं। देखो देखो वो बड़े बड़े यज्ञों का भोक्ता नारायण आज कैसे भोजन कर रहा है। अरे बड़े बड़े वेद पाठी, बड़े बड़े कर्मकांडी विद्वान, नाभ्या आसीदंतरिक्षज्ञो शीर्षोर्ध्यो समवर्तत पदभ्याङ्गुमिदृशः सोत्रार्था लोकान् अकल्पयन्ना। लंबे लंबे वेद पाठ करते हैं और फिर भी भोग लगाने नहीं आते। और यहाँ देखो उस ग्वाला ने आधा लड्डू खा लिया, कन्हैया मेरो लड्डू बड़ो गजब को है, तू खा के तो देख। अब आधो खा लियो तब कन्हैया को खवायो। झूठे मीठे का कोई विचार नहीं। यज्ञ भुग बाल अकेली, वो यज्ञ भोक्ता नारायण की इस बाल लीला को तो देखो, इस भोजन की लीला को तो देखो। परंतु ब्रह्मा जी बार बार सिर खुजलाने लग गए, कभी नाक सकोड़ने लगे। हे भगवान, ये नारायण, इसमें तो कहीं से भी भगवत्ता के लक्षण नजर नहीं आ रहे। देखो देखो, अब क्योंकि ब्रह्मा जी वेद विधि विधान के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, वो वेद विरुद्ध और विधि विधान के विपरीत कोई भी कार्य देखना पसंद नहीं करते।
ब्रह्मा जी बार बार नाक मुंह सकोड़ने लगे, कैसा भगवान है? अरे भोजन का एक नियम होता है, हाथ पैर धो करके बैठना चाहिए, आसन पर बैठना चाहिए, पवित्रता के साथ बैठना चाहिए। भोजन किसी का उच्छिष्ट न खाना चाहिए न खिलाना चाहिए, मौन होकर के भोजन करना चाहिए। यहाँ पर एक भी लक्षण नहीं दिख रहा। भोजन करने के लिए सीधे दौड़े आए, गपदी से बैठ गए, न हाथ धोया न पैर धोया, जमुना जी के तट पर भोजन कर रहे। आसन का कोई काम ही नहीं, जूठे मीठे का कोई विचार ही नहीं, चाहे जिससे मांग रहे हैं चाहे जिसका खा रहे हैं। ये कैसा नारायण, ये कैसा भगवान? अब भोजन करते करते कभी कभी दौड़ पड़ते हैं, एक दूसरे पर अनेक प्रकार के कटाक्ष करके हास्य परिहास भी कर रहे हैं। कहीं भी कोई मर्यादा दिखाई नहीं पड़ रही। विधि विधान के विशेषज्ञ ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। मुझे तो लगता है ये भगवान नहीं हो सकते। फिर विचार में आया, नहीं नहीं, अभी अभी अघासुर को मारने वाले भी तो यही हैं, और मेरी आंखों के सामने अभी अभी अघासुर का तेज उनके चरणों में भी विलीन हुआ। इससे तो सिद्ध हो गया कि ये नारायण। और फिर देवकी का 8वां पुत्र भी तो यही है। और प्रभु ने मुझे स्वयं आदेश दिया था कि मैं देवकी नंदन वासुदेव कृष्ण बन के प्रकट होऊंगा। इसका मतलब वो तो यही है। अब एक खोपड़ी कहती है भगवान हो नहीं सकते, दूसरी खोपड़ी कहती है नहीं नहीं भगवान यही होने चाहिए, तो 4 खोपड़ी वाले चक्कर खाएंगे। ब्रह्मा जी को लगा जब इतना संकल्प विकल्प हो रहा है, संदेह हो रहा है, तो क्यों ना परीक्षा ले ली जाए। हाँ, यही उचित है। ब्रह्मा जी ने क्या लीला करी कि भगवान तो इधर भोजन में मस्त हो रहे थे, ब्रजवासियों के साथ मुग्ध हो रहे थे। उधर धीरे से आए ब्रह्मा जी और सारे बछड़ों को चुरा के ब्रह्मलोक ले गए। ब्रजवासी बोले, ए लाला, खा तो ही रहेगो कि बछड़न ने देखेगो? भैया दूर दूर तक एक उनादी से। कन्हैया बोले, तो तुम भोजन करो, मैं देखवे जाऊं कहां चले गए, कहां भाग गए। तो कुछ तो मुंह में भर लिया भोजन का ग्रास, और कुछ अपने हाथ में ले लिया, और खाते खाते दौड़ लगा दी। सपाणी कबलो ययऊ, हाथ में भोजन का ग्रास लिए भागते चले गए। और जहां भाग करके गए बछड़ा देखने, तब तक ब्रह्मा जी दौड़ के आए, सारे ब्रजवासियों को भी उठा के ले गए। अब भगवान दूर दूर तक जंगल में बछड़ों को देखते फिरे, एक नजर नहीं आया। प्रभु ने सोचा कि भाई कोई गायब होता, कोई छुपता, एक हाथ जाता। यहाँ हजारों की संख्या में हमारे बछड़े थे, सबके सब कहाँ गायब हो गए भाई। लौट के यमुना तट पर आए तो अब एक भी ब्रजवासी नहीं। प्रभु को लगा कुछ गड़बड़ है भाई। जो ध्यान लगा के देखा सो ध्यान में प्रभु सब समझ गए। अच्छा, तो ये ब्रह्मा बाबा की करामात है, ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है, तो हम भी इनको जवाब देते हैं। तो जो जिस विषय का विद्वान हो उसी को उसी विषय में प्रभावित किया जाए तो वो पांडित्य है। व्याकरण का विद्वान हो, उसे व्याकरण की व्युत्पत्तियों से प्रसन्न और प्रभावित किया जाए तब वो आपकी योग्यता को मानेगा। वेद पाठी है तो उसको वैदिक मंत्रों से प्रभावित किया जाए तो वो आपको मानेगा। तो भगवान को लगा ब्रह्मा जी सृष्टि करने के विशेषज्ञ हैं, सृष्टि करता है तो हम भी इनको नई सृष्टि करके दिखाते हैं, इन्हीं के विषय में इनको प्रभावित करते हैं। भगवान ने क्या लीला रची, जितने ब्रजवासी थे भगवान उतने ही ब्रजवासी बन के तैयार हो गए, जितने बछड़े थे भगवान उतने ही बछड़े बन के तैयार हो गए। ब्रह्मा की सृष्टि जैसी थी बछड़ा और ब्रजवासियों की, तद्वत भगवान ने ज्यों की त्यों एक नई सृष्टि अपने रूपों की व्यक्त कर दी। वैसे ही, और केवल शरीर मात्र नहीं बनाया, जो ब्रजवासी जैसा कपड़ा पहन के आया था वही कपड़े भी भगवान बन गए। जो ब्रजवासी अपने हाथ में जैसा डंडा लेके आया था वो डंडा भी भगवान बन गए। अरे भाई, केवल शरीर भगवान बनते, शरीर बना लेते ब्रजवासियों का, तो जब नंगे जाते ब्रजवासी तो ब्रजवासी के माँ बाप नहीं टोकते, अरे कपड़े कहाँ छूट गए, तो कपड़े भी भगवान को बनना पड़ा। और खाली हाथ पहुंचते तो माँ बाप डांटते, तेरा डंडा कहाँ गया, तो डंडे भी भगवान बने हुए। सर्वम विष्णुमयम जगत
आज ये महावाक्य भगवान ने चरितार्थ कर दिया। यावत वत्सप वत्स काल्पक वपुर यावत करांघ्यादिकम यावत यस्ति विषाण वेणुदल सिक यावद विभूषांबरम यावत क्षीण गुणाभिधा कृतिवयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदज सर्वस्वरूपो